विगत 20 वर्षों से ये मंच जब से बना हुआ है तब से यहाँ पर देवी जी की स्थापना, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम और गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इस मंच पे होते आया है। लेकिन इंदौर की मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। घटना के कारण पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने एक पत्र जारी किया था कि भाई मंच का जांच की जाए और जांच करके कोई यदि जल स्रोत है नीचे तो उसको भरा जाए या कुछ किया जाए और उसके पश्चात उसकी दिया जाए स्वीकृति। तो हमने एक लिखित आवेदन दिया था नवयुवक दुर्गा मंडल दुर्गा चौक घोड़ाडोंगरी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को, और कलेक्टर महोदय से वो आवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर से होते हुए नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में आया। और उस समय के तत्कालीन जो भी रहे होंगे नायब तहसीलदार महोदय और ये वर्तमान सीएमओ, इन्होंने आकर के यहाँ पर पंचनामा बनाया था, उसमें मेरे भी दस्तखत है। यदि आप उसका कहीं देखेंगे तो शायद हमारे कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी के पास वो पत्र भी मिल जाएगा, पंचनामा, जहां पर उन्होंने नायब तहसीलदार ने ये कहा था कि ये मंच पूर्णतः सुरक्षित है और यहाँ पर अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा हमको अनुमति प्रदान नहीं की गई और इसी बात की नाराजगी थी। और उसके बाद एक दो बार विधायक, अभी हमारी गंगा सज्जन सिंह उइके मैडम से भी इस बारे में चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि आप जल्द से जल्द इसको जो भी करना है आपको, यदि आपको लगता है कि इसको भरना है तो भर दीजिए, या आपको लगता है कि इसकी मजबूती की जांच कराया जाना होगा तो जांच कराएं, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम हो सुचारू रूप से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और उसी बात की नाराजगी पूरे ग्रामवासी के अंदर थी कि यहाँ पर मनमानी हो रही है। और इस मंच से ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि यहाँ पर जब से मैंने होश संभाला विगत 25-30 सालों से, यहाँ पर गणतंत्रता दिवस पर पूरे स्कूल के बच्चे आते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, सीएमओ और कांग्रेस की नगर परिषद ने मनमाने ढंग से उस कार्यक्रम को निरस्त किया। और मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं कि इस प्रकार की राष्ट्रीय पर्व पर राजनीति। कार्यक्रम का बीजेपी नेताओं ने बहिष्कार किया, क्या कारण था? 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रकरण को इस कारण बहिष्कार किया गया। जैसे बहिष्कार तो नहीं किया गया, उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर दुर्गा चौक पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए हैं इनको पूर्वानुसार किया जाए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के साथ साथ क्या है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का जो चबूतरा बनाया गया है उसके नीचे कुआं है और एक उज्जैन में एक घटना को लेकर वहाँ पर घटना घटित हो जाने से जितने भी कुएं के ऊपर जो चौपाल, ओटले, चबूतरे बनाए गए हैं उन पर पूर्णतः शासन द्वारा रोक लगा दी गई है। वहाँ के मोहल्ले वासियों द्वारा ये बताया गया है कि हम एक सहमति देते हैं कि इसको कुएं को पूर कर उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। वो जैसे ही आवेदन हमारे पास आएगा उसको हम परिषद में रख कर उचित निर्णय लेकर उसको हम। सर, वार्डवासियों का कहना है कि संकल्प यात्रा में ये शिकायत की गई थी विधायक मैडम से और आपसे। किसी संकल्प यात्रा जो 16 तारीख को घोड़ाडोंगरी आई थी, हाँ, उस दौरान वार्डवासियों ने शिकायत की थी इस बात को लेकर। और ये विवाद तो डूडा के सामने भी आया था, जिसमें क्या बोलते हैं आपको निर्देश दिए गए थे कि इसे तत्काल मूंदा जाए। और नहीं, इस प्रकार के हमको पीओ डूडो द्वारा ऐसा कोई लिखित में कोई निर्देश नहीं दिया गया कि उसको पूरा जाए, क्योंकि उसमें काफी वो 100 फीट गहरा कुआं है और उसमें। सर, राष्ट्रीय त्योहार है तो आप के पास फंड की कमी भी नहीं है, तो अलग से स्टेज बनाकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं? नगर पालिका के पास वेतन की लाले होते हैं, हमें पूर्णतः इतना वेतन चुंगी नहीं आ पाती जिससे कर्मचारी को हम वेतन दे सकें। हमारे पास अन्य सर्विस की बहुत से डीजल, बिजली का बिल, ऐसे खर्चे होते हैं। शासन से इतना ही अनुदान प्राप्त होता है जितना कि हम वेतन और इसमें ही खर्च होता है, अन्य तो कुछ
खर्च नहीं कर सकते हम। राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपने संशोधन कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन अब जो गड्ढा है उसको पूर दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए कोई बजट नहीं मिलता है? नहीं, बजट नहीं मिलता हमको शासन द्वारा किसी प्रकार का। शासन की एक 25,000 का बजट एक साल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आयोजित किया गया है। 25,000 कार्यक्रम नहीं हो पाए थे? हाँ, इन्हीं कारणों से कार्यक्रम नहीं हो पाए थे? नहीं, कार्यक्रम तो पिछले वर्ष भी नहीं हुए थे, क्योंकि वो मैडम की फोटो भी नहीं लगी हुई थी सर, उसको लेकर भी वो पार्षद लोग नाराज, मतलब बीजेपी पार्षद लोग नाराज दिखे, जिसके कारण उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तो इसको लेकर ये नगर परिषद घोड़ाडोंगी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और ये नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पूर्व में भी विधायक महोदय जो बने हुए थे उनका भी फोटो नहीं लगाया गया। परिषद के सदस्यों का और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और परिषद सदस्य, पीआईसी सदस्य और पार्षदों का ही फोटो लगाया जाता है, और वो फोटो भी उसमें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का लगाया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।